चलो भाई करते हैं आज का कार्यक्रम शुरू। इंट्रोडक्शन मार के ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे नहीं, बहुत लंबी लड़ाई है। देखते हैं मिसलेनियस प्रॉब्लम्स में आज लॉगरिथम्स हमारे लिए क्या लेकर के आए हैं। आज की टेक्निक थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है और ये बढ़ाते हैं थोड़ी सी लाइट। हाँ, तो आज की टेक्निक थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। आज के टेक्निक से अंदर हम उन प्रॉब्लम्स के ऊपर फोकस करने वाले हैं जिनके अंदर हमको आंसर्स को दिए हुए ऑप्शंस के हिसाब से मैनिपुलेट करना पड़ता है। स्टार्टिंग में सबसे सॉल्व हो जाता है, सबको समझ में आ जाता है कि चेंज ऑफ बेस लगाना है, ये लगाना है, वो लगाना है, पर हमको दिए होते हैं ना ऐसे 4 ऑप्शंस। हमको क्या करना पड़ता है, उस आंसर को, जो हमारा आंसर आया हुआ है उसको सेट करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शंस। वो कैसे करना है, उसके साथ कैसे डील करना है, उन टाइप के प्रॉब्लम्स के साथ हमको आज बात करनी है। तो करते हैं शुरू। स्क्रीन पे आप लोगों को पहला प्रॉब्लम आ चुका होगा, एक नज़र उसको देखो। और दिखता वो कुछ ऐसा है, कुछ बताया हुआ है हमको x इज इक्वल्स टू log ऑफ a टू द बेस 2a, और y बता रहा है मुझको y इज इक्वल्स टू log ऑफ 2a टू द बेस 3a, और z मुझको बोला हुआ है log ऑफ 3a टू द बेस 4a, और हमसे पूछ रहा है कि x इंटू वाई इंटू जेड प्लस 1 का वैल्यू कितना है। x प्लस वाई प्लस जेड का 1 का वैल्यू कितना है। ठीक है, यही क्वेश्चन हमसे पूछा। बड़ा सिंपल है, तुम लोगों को देख के समझ में आ रहा होगा। इसके अंदर तुमको इन सबको सब्स्टिट्यूट करना है। x की जगह पे क्या लिखोगे, log ऑफ a, चेंज ऑफ बेस लॉ लगा दो, लगे हाथ, फास्ट चलना पड़ेगा, ऑप्शन है नहीं। इतने टाइम तक आ गए हो लॉग करते करते, तो आप अगर एक्सपेक्ट करते हो कि एक एक स्टेप प्रेम से सॉल्व करते बैठोगे तो हो चुका, नहीं कर सकते। वैल्यू नहीं मालूम, ये 3 को काट देने वाला है, 2a को काट देने वाला, बच जाएगा मेरे पास log ऑफ a डिवाइडेड बाय log 4a प्लस 1 इज इक्वल्स टू नहीं पता। ठीक है, ऑप्शंस को देखने की कोशिश करो। ऑप्शंस मेरे कुछ ऐसे हैं ना, 2 टाइम्स ऑफ वाई जेड और 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई, 2 टाइम्स ऑफ एक्स जेड, और नन ऑफ दीज होगा शायद, ऐसे जेड एक्स एक्स जेड ऐसे कुछ था। मुझको दिखाई दे रहा है कि इधर तक तो मैं आ गया, उधर तक मुझको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं हो रही। आगे प्रॉब्लम है थोड़ी सी, आगे थोड़ा मुसीबत होने वाली है। 1 है, 1 जहाँ पे भी दिखा हमेशा याद रखना कि डिनोमिनेटर को कंसिडर करके रखो a। ये तो है 4a इसका, ठीक है, ये दोनों का मिलकर क्या बन जाने वाला, ऐसा बन जाएगा। प्लस यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है, log ऑफ 4a टू द बेस 4a। आंसर हमको ढूंढना है, ध्यान देना। ठीक है, 1 जहाँ पे दिखा, मोस्ट ऑफ द टाइम ये रूल काम करता है, बहुत बार मैंने तुमको बताया, ज़रूरी नहीं है हर बार, लेकिन सॉल्व करने के दौरान एक स्टेप डाल करके अगर तुमको नहीं समझ आ रहा तो ऐड हो रहे हैं दोनों। a इंटू 4a का क्या बन जाने वाला है, स्क्वायर बन जाने वाला है। थोड़ा सा और आगे बढ़ूंगा तो log टू द बेस 4a, यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2a का स्क्वायर, 2a का स्क्वायर लिख रहा हूँ, स्क्वायर निकल के खड़ा हो जाएगा जाके आगे 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 है। ध्यान देना, चेंज ऑफ बेस लॉ लगा देता हूँ फिर से, 2 टाइम्स ऑफ log ऑफ 2a डिवाइडेड बाय नीचे क्या है, log ऑफ 4a। ठीक है, ध्यान देना। अब मेरे पास इसके अंदर 2 एलिमेंट है, एक तो x और y। x को ऐसे लिखा जा सकता है, x को ध्यान दोगे ना, सबको ऐसे लिखा जा सकता है, log ऑफ a अपॉन log ऑफ 2a ऐसे लिखा जा सकता है। तो y को लिखा जा सकता है log ऑफ 2a अपॉन log ऑफ 3a, log ऑफ इसको लिखा जा सकता है log ऑफ 3a अपॉन log ऑफ 4a। न्यूमरेटर में log 2a कहाँ दिखाई दे रहा है, इसके साथ दिखाई दे रहा है मुझको। डिनोमिनेटर में log 4a, इसका अगर चेंज ऑफ बेस लगा दूंगा डिनोमिनेटर में log 4a बन जाएगा। सरकाओ दूर दूर, log ऑफ 2a मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन log ऑफ 4a। ठीक है, अब ध्यान दो, यहाँ पर डिनोमिनेटर खाली हो गया, यहाँ पे न्यूमरेटर खाली हो गया। इसका बेस में क्या है 3a, इसके बेस में क्या है, इसके फंक्शन में क्या है 3a बैठा हुआ है। फंक्शन नहीं बोलते इसको, चलो ठीक है, आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। log ऑफ 3a, यहाँ पे क्या हो जाएगा log ऑफ 3a। समझ में आ गया। अब log ऑफ 2a, इसको ऐसा लिखा जा सकता है 2 टाइम्स ऑफ log ऑफ 2a को ऐसे रहने दो, बेस में क्या आ गया 3a मल्टीप्लाइड में यहाँ पे क्या हो जाएगा log ऑफ 3a, बेस में क्या बैठा हुआ है 4a, 2 टाइम्स ऑफ log ऑफ 2a टू द बेस, ये बैठा होगा मेरा y, 3a है टू द बेस 4a, क्या बन गया मेरा z। आंसर मेरा क्या बन जाने वाला है 2 टाइम्स ऑफ y z। ठीक है, फर्स्ट वाला ऑप्शन है मेरा a, 2 टाइम्स ऑफ y z। वैलिडेट कर लिया मैंने, करेक्ट देख सकते हैं। ठीक है, सॉर्टेड है। चले सेकंड वाले क्वेश्चन की तरफ, हटाओ इसको, बहुत मैं बहुत फास्ट, बहुत कम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चंस करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप लोग अगर आधा घंटा पौना घंटा रोज़ इसके अंदर इन्वेस्ट कर दो मेरे पीछे, तो ठीक ठाक प्रैक्टिस लॉग की होती चली जाए। मैं भी समझता हूँ तुम लोगों के पास इतना टाइम नहीं है, बड़ी रश है लाइफ, जेई के पीछे भागने वालों का तो हालत ख़राब है, पर ठीक है, कोई ऑप्शन नहीं है। बार्स इतने ज़्यादा हाई हो चुके हैं सर्वाइवल के कि कॉम्प्लिकेटेड टास्क नहीं करोगे तो सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे। ऐसा है ना, वो फ़ैन के नीचे बैठ के फिज़िक्स को गाली नहीं दी जा सकती,
जो लोग बोलते हैं ना फिजिक्स पढ़ के क्या होने वाला है, मैं उनसे पूछता हूँ ऊपर का एसी फैन और लाइट बंद करो और फिर ये सवाल पूछो कि फिजिक्स से क्या होता है, मैथ से क्या होता है। वो सारे कंफर्ट जोन के बीच में बैठ के तुम क्वेश्चन नहीं कर सकते हो कंफर्ट को हमेशा। तो लाइफ में कभी भी तुमको ये सवाल उठ जाए कि कॉम्प्लिकेशन क्यों मैं हैंडल कर रहा हूँ, तो उसका आंसर ये है, कंफर्ट के लिए हैंडल कर रहे हो कॉम्प्लिकेशन। अगर अगल बगल तुम्हारे बहुत सारा कंफर्ट है, लाइट जल रही है, कैमरा चालू है, माइक चालू है, फैन चालू है, ये सब कुछ दिख रहा है तुमको, तो दिस इज़ ओनली बिकॉज समवन हैज़ पेड फॉर इट, किसी ने अपना कंफर्ट पे किया है उसके पीछे। तुम आज कंफर्ट पे करोगे तो आगे आने वाली सोसाइटी कंफर्टेबल होगी। दैट इज़ द सोर्स ऑफ एवोल्यूशन, दैट इज़ हाउ इट वर्क्स, should always know this, ठीक है। सो a raised to 1/2, b raised to 1/3 and c raised to 1/4 will be equal to 24, ठीक है। इधर ध्यान देने की कोशिश करो, दीज आर रेशोज, ये सब रेशोज हैं। हमको पता था कि a/b इज इक्वल टू c/d इज इक्वल टू e/f, सब एक दूसरे के इक्वल होते हैं, सब एक दूसरे को क्या किया जा सकता है, थ्योरम ऑफ इक्वल रेशोज क्लास 9th अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो इन सबको इक्वेट किया जा सकता है। ऐसे लिखा जा सकता है log 2 to the base log of a to the base 2 divided by log 2 is equals to log of b to the base 3 divided by 3 is equals to log of c to the base 4 divided by 4। और सब किसके इक्वल है, एक नंबर के इक्वल अज्यूम कर लेता हूँ फिलहाल, ये सब किसके इक्वल है, के इंडिविजुअली भी सब एक दूसरे के इक्वल होने वाले हैं। लॉग नहीं भाई, गलती हो गई थोड़ी सी, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, log of a to the base 2 divided by 2 will be equal to k, log of b to the base 3 by 3 will be equal to k, और वहाँ पे ही log of c to the base 4 divided by 4 will be also equal to k। यहाँ पे मेरा बन जाने वाला a is equals to 2 raised to 2k। मत पूछना कैसे आया, थोड़ा फोकस करना, आ जाएगा समझ में। एक स्टेप बीच में मैंने उठाया हुआ है, नहीं लिखा है, c will be equals to 4 raised to 4k। ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, स्टेप मैंने इसीलिए स्किप मारा है क्योंकि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि तुम लोग अब संभाल लोगे यार, इतने छोटे थोड़ी हो गए, अब इतना तो हो गई प्रैक्टिस। a 1/2 है, b 1/3, c raised to 1/4 इज इक्वल टू कितना, 24। a की जगह पे कितना सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है, 2 raised to 2k, ऊपर पावर पहले से बैठी है 1/2, मल्टीप्लाई हो रहा है ये सब कुछ किससे, b से। b की जगह पे लिखा जा सकता है 3 raised to 3k मल्टीप्लाइड बाय 1/3। c की जगह पे लिखा जा सकता है 4 raised to 4k मल्टीप्लाइड बाय 1/4 इज इक्वल्स टू 24, करेक्ट है, इज इक्वल्स टू 24। ये 2 को काट दिया, 3 को काट दिया, 4 को काट दिया, मेरे पास बचा है 2 raised to k, 3 raised to k, 4 raised to k इज इक्वल्स टू 24। याद करने की कोशिश करो, किसी ज़माने में ऐसा बोला करते थे हम, ए बी का स्क्वायर इज ए स्क्वायर इंटू बी का स्क्वायर, पावर ब्रैकेट के अंदर स्प्लिट होती है, स्प्लिट हुई होगी तो कॉमन भी हो जाती है, तो 2 इंटू 3 into 4 raised to k will be equal to 24, 24 raised to k will be equal to 24, k की वैल्यू हमको मिली हुई है 1, ठीक है। ये वैल्यू हमको नहीं पूछता है, हमको ऑप्शंस में क्या पूछ रहा है, हमको ऑप्शन में पूछता है कि a 24 है कि b 81 है कि c 64 है। देखो a किधर है, a उधर है, यहाँ पे a इज इक्वल टू 2 raised to 2 1 2, b इज इक्वल टू 3 raised to 3 टाइम्स ऑफ की था ना, हाँ 3 raised to 3, या फिर c इज इक्वल्स टू 4 raised to 4। इधर आंसर आना चाहिए b इज इक्वल्स टू 27, इधर आंसर आना चाहिए a इज इक्वल्स टू 4, यहाँ पे आंसर आना चाहिए c इज इक्वल्स टू 64। यही शायद मेरा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन में मेरे पास है भी है, c इज इक्वल्स टू 64, राइट। देख लो, वैलिडेट कर लिया, सॉर्टेड। देख लो, एक मिनट, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन भागेंगे फटाफट बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। गले में खींच खींच, ठीक है। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या बोलता है, a इज इक्वल्स टू log 12 टू द बेस 24। देखना, ये वाले क्वेश्चन से मैं तुम लोग बताऊंगा कि कैसे तुम ऑप्शंस के साथ डील करना स्टार्ट कर सकते हो। b इज इक्वल्स टू log ऑफ 24 टू द बेस 36, सी ऑप्शन है log ऑफ 36 टू द बेस 48, log ऑफ 36 टू द बेस 48। और ए बी सी की वैल्यू मुझको पूछा हुआ है, ए बी सी का वैल्यू मिला है, तो ए बी सी चाहिए मुझको, तो ए बी सी जो है मल्टीप्लाई करके बनता है, तो ए मल्टीप्लाइड बाय बी मल्टीप्लाइड बाय सी। ए की जगह पे लिखा जा सकता है log ऑफ 12 बाय log ऑफ 24। चेंज ऑफ बेस लॉ लगे हाथ लगा दे रहा हूँ, एक्सपेक्ट करता हूँ कि तुम लोगों ने सॉल्व किया है चेंज ऑफ बेस लॉ, बिना सॉल्व किए यहाँ बैठे हुए हो मेरे व्यूज़ बढ़ाने के लिए ज़बरदस्ती। मेरे व्यू बढ़ा लो लेकिन अपना करियर मत बिठा लो उसके चक्कर में। पहले चेंज ऑफ बेस लॉ सॉल्व करके लो, ये हो गया log ऑफ 12 और log ऑफ 48। थोड़ा और आगे बढ़ूंगा तो कुछ ऐसा हो जाएगा, log ऑफ 12 टू द बेस 48, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, अटक गया।
नॉर्मल बच्चा आएगा ना, इधर आके अटक जाएगा, ऑब्वियस है, यही करेगा ना, a इंटू बी इंटू सी। यहाँ पे आने के बाद तुमको दूसरा स्ट्रैटेजी वाला दिमाग लगाना शुरू कर देना है। ऑप्शन देखो अपने क्या है, ए ऑप्शन मेरा बोलता है, ए ऑप्शन है मेरा 2bc-1 और बी ऑप्शन मेरा बोलता है 2bc+1। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है, bc-1 और डी ऑप्शन है मेरा bc+1। जो बच्चा यहाँ पे आने के बाद अटक जाएगा उसको समझ आना बंद हो जाएगा कि अब क्या करूँ, गड़बड़ हो गई यहाँ। तो देखो, तो ए बी सी किसके बराबर होना चाहिए, या तो 2bc-1 के ए बी सी किसके बराबर होना चाहिए, 2bc+1 के ए बी सी किसके बराबर होना चाहिए, bc-1 या ए बी सी बराबर होना चाहिए। ऐसे समझ में आ रहा है मुझको कि ए बी सी का जो भी आंसर आया उनमें से इन चारों का कोई ना कोई एक बैठेगा। तो अगर मैं इसको उठा के यहाँ पे डाल दूँ, सेटिस्फाई हो गया तो ये मेरा ऑप्शन, इसको उठा के यहाँ पे डाल दूँ, सेटिस्फाई हो गया, ये मेरा ऑप्शन। ये दोनों ऑप्शन के अंदर सिर्फ इतना डिफरेंस है कि माइनस से प्लस है। सॉल्व होते होते आगे तक जाऊँगा, लास्ट में माइनस से नहीं सॉल्व हो रहा, प्लस रख के सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, हो गया तो काम खत्म, ठीक है। और अगर नहीं हुआ तो ये 2bc तो मुझको फाइंड आउट करना ही पड़ रहा है, इसको मैं क्या करूँगा, bc फाइंड आउट कर लूँगा, 2 से डिवाइड कर दूंगा, फिर एक बार -1+1 ट्राई कर दूंगा, फिर हो जाएगा। ऐसे अगर तुम लोगों से ये सॉल्व होते हुए नहीं हुआ तो ऑप्शन डाल करके डायरेक्टली सॉल्व किया जा सकता है। तो ABC का वैल्यू मेरे को पता चल गया है कि 2l⁴ है। फर्स्ट वाला ऑप्शन कंसिडर करूँगा, सीधे शुरू करता हूँ। 2 इंटू बी कितना है मेरा, log ऑफ 24 log ऑफ बेस हटा दे रहा हूँ, समझ ही रहे हो क्या कर रहा हूँ। आगे log ऑफ 36, नीचे क्या है log ऑफ 48, आगे क्या है -1 हाँ ठीक है, इधर ऐसा -1 है। 2bc मैंने यूज़ किया तो 2bc-1, 36 को ले गया, ये दोनों आ गए नज़दीक। तो log ऑफ 12⁴ इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ log ऑफ 24⁴ ऐसा हो सकता है, नहीं लिखता अभी इसको ऐसे, चलो लिख लेता हूँ, कोई बात नहीं, जाने दो, इसको ऐसे लिख लेता हूँ। log ऑफ 1 बेस में क्या है 48, तो log ऑफ 48 तो बस 48, ठीक है, समझ आ गया। 2 इधर है, कुछ नहीं हो सकता, कोशेंट वोशेंट के लॉ लगेंगे नहीं तब तक जब तक ये खड़ा रहेगा, तो ये ऐसा हो जाएगा log ऑफ 24 का स्क्वायर, ध्यान देना, डिवाइडेड बाय 48 इसके बेस में, ब्रैकेट में इसका 48। फिर से बोलता हूँ, नहीं पूछना कैसे हुआ, सिंप्लीफिकेशन संभालना खुद। ये 24 है, ऐसे लिखा जा सकता है, देखो यहाँ पे कैसे लिखा जा सकता है, 24 इंटू 24 डिवाइड बाई 48, 1 ज़ा 2 ज़ा 1 ज़ा 2 और 2 से 12 हो गया ये, ठीक है। यहाँ पे क्या बच गया मेरे पास, log ऑफ 48, अंदर क्या बैठा हुआ है 12, यहाँ पे मेरे पास क्या है log ऑफ 12⁴, दोनों साइड मुझको सेम दिखाई देते हैं, इसके लिए ये वाला ऑप्शन मेरा करेक्ट है, ये वाला ऑप्शन मुझको चूज़ करना है। सॉर्टेड, देख लिए, चलो समझ में आया ना, ऑप्शंस के हिसाब से कैसे मैनेज करना है, ऑप्शन देखकर मैनेज करना है, भूलना नहीं, ऑप्शन देखे बिना मैनेज करने की कोशिश करना नहीं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो क्या बोलता है, 1/log ऑफ n⁻2 प्लस 1/log ऑफ n⁻3 प्लस 1/log n⁻4, कहाँ तक जा रहा है, 1/log n⁻, कितना है भाई बेस में, 43 है, 43, हाँ ध्यान देना 43, ऑप्शन में तो दिख ही रहा होगा कितना है पूछता है, देखिए चलो ठीक है, न्यूमरेटर में ले जाओ, नीचे कुछ नहीं कर सकते, सिंप्लीफाई करेंगे ना, सफाई अभियान पता है ना, प्लस log ऑफ क्या बोलता है 3n हो जाएगा, ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगा log ऑफ, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4n हो जाएगा, और ये कहाँ तक चले जा रहा है log ऑफ 43n हो जाने वाला है। इतने सब के वैल्यू हमको पता करने हैं। ध्यान से देखो, इसके अंदर कॉमन क्या है, इसके अंदर कुछ ना कुछ तुम लोगों को एक ट्रेंड की तरह दिखाई देगा, वो ट्रेंड को ढूंढने की कोशिश करो। कभी कभी क्या होता है कि स्क्वायर्स में हमारे पास ट्रेंड्स दिखाई देते हैं जो नंबर के स्क्वायर होते रहते हैं, जैसे 2 का स्क्वायर हो रहा है, 2 का क्यूब हो रहा है, 2⁴ हो रहा है, ऐसे कुछ ना कुछ ड्रामा होते हैं उसके अंदर दिखाई देता है। पर इस क्वेश्चन के अंदर ऐसा कुछ भी होता है हमको दिखाई नहीं दे रहा। हमको क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई ट्रेंड इसके अंदर ढूंढना पड़ेगा, जो log 2 और log 3 और log 4 और log इंटू 43 इसके बीच में कुछ ना कुछ ट्रेंड दिखता है। तो जो ट्रेंड मुझको इसके अंदर दिखाई दे रहा है कि इसके अंदर कोई भी ऐसा पैटर्न बनते नहीं दिख रहा है। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा 2⁻1 2⁻2 ऐसे चलेगा, पावर्स बाहर निकलने लगेंगे, इसके अंदर ऐसा नहीं हो रहा, इसके अंदर कुछ भी हमको बनते दिखाई नहीं दे रहा। लॉग मुझको दिखाई देता है कि सबके बेस वाला क्या है, कॉमन है, तो सब आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 4 कहाँ तक चले जाएगा, मल्टीप्लाई होते होते 43 तक चले जाएगा, इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क मेरे से लिया हुआ है। इधर मैं ऐसे लिख सकता था कि log ऑफ n1 भी लिख देता हूँ लगे हाथ, ठीक है,
1 लिखा मैंने, इससे क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाती है 0, 0 इसके अंदर ऐड होने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। तो उससे मुझको फ़ायदा क्या मिलेगा, उससे मुझको फ़ायदा मिलेगा कि 1 भी यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, वहाँ पे लिखता तो भी ठीक, नहीं लिखता तो भी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया। 43 से लेकर 1 तक आ रहा है, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन, 43 का फैक्टोरियल, तो log टू द बेस n 43 का फैक्टोरियल ही शायद मेरा आंसर है इसके अंदर। वैलिडेट करते हैं इसको भी, log n टू द बेस 43 हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन भी तुमको देखिए, बड़ा बेसिक है, लेकिन ये जो इनफाइनाइट दिखते रहता है ना, इसको देख के थोड़ा सा डर लग जाता है कभी कभी बच्चे को, लगता है कि ये क्या आ गया, कितने नंबर दे, कैसे होगा, क्या होगा, डरना नहीं इसको देख, ठीक है। रब करूँ कि गिरने वाले थे अभी सारी बाजार। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। अच्छा भाई, अच्छा, log 2 टू द बेस a, मैंने जैसा अभी बताया log ऑफ 4 टू द बेस a प्लस log ऑफ 8 टू द बेस a, जा रहा है कहीं तक, जा रहा है, पता नहीं कहाँ तक जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है भाई, 8 तक जाता है, 2n तक जाता है, log ऑफ 2n टू द बेस a। एक बार क्वेश्चन चेक करूँगा ठीक से, log a 4, फिर उसके बाद, हाँ ठीक है, ये 8 वाला मत लिखो, ये नहीं है क्वेश्चन में, कन्फ्यूजन होगा भाई, मतलब तुम लोग ऐसे कहाँ तक जा रहा है, 2n तक जा रहा है, इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय, नीचे k है, k की वैल्यू मुझसे पूछ रहा है कि k का वैल्यू कितना है। चलो ध्यान दो, इसको ऐसा लिखा जा सकता है log ऑफ a 2⁻1 प्लस log ऑफ a, स्क्वायर वाले टर्म्स में चल रहा है ना, 2⁻2, आगे अगर log ऐसा होता भी log ऑफ a टू द बेस 8, तो ऐसा हो जाता log ऑफ 2 का क्यूब टू द बेस a। log तक कहाँ तक जा रहा है, 2n तक जा रहा है, ठीक है। रिपीट होते होते कहाँ तक चले जा रहा है, 2n तक जा रहा है। मुझको ऐसे फील होता है इसको 2⁻n होना चाहिए, इसका थोड़ा कन्फ्यूजन है मुझको अभी, जस्ट बिकॉज ऑफ फोटोज़ मेरे पास नहीं है, पर तुम लोगों को दिखाई दे रहा होगा, इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय k, ठीक है। अब यहाँ पे मुझको क्या दिखाई देता है, सबके पावर्स आगे आ जाएंगे, तो 1 इंटू log 8 2 प्लस 2 आगे आ जाएगा, log ऑफ 2 टू द बेस a प्लस 3 आगे आ जाएगा, log ऑफ 2 टू द बेस a, फिर से ऐसे n आगे आ जाएगा, log ऑफ 2 टू द बेस a इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय k, ठीक है। कॉमन में मेरे पास निकल आ रहा है log ऑफ 2 टू द बेस, अंदर बच रहा है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस, ऐसे कहाँ तक जा रहा है ये, एंड दिस इज बेसिकली द सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय k। जनरल नॉलेज की बात है, सम ऑफ ऑल n नेचुरल नंबर्स इज, सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स इज n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 2। बाहर मेरे पास क्या बैठा हुआ है, log ऑफ 2 टू द बेस a इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1। देखो एक बात है यार, जो लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं उनको इसको देख के समझ में आ जाएगा, n इंटू n प्लस 1 कहीं भी दिखाई देगा ना कहीं सम होना ही है, क्योंकि ये कटेगा ना, इसको कटना है, कटने के लिए कुछ ना कुछ अपना बंदोबस्त किया होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये n गए और ये n प्लस 1 गया, साफ हो गया यहाँ पे मामला, ठीक है। यहाँ पे क्या हो सकता है, log ऑफ 2 टू द बेस a मल्टीप्लाइड बाय इज इक्वल्स टू 1/2 टाइम्स ऑफ k की वैल्यू मेरे से पूछ रहा है, ठीक है। चलो उस तरफ लेकर चलो, देखेंगे क्या होगा, जो होगा देखेंगे। इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाने वाला है, log ऑफ 2 टू द बेस a 1/log ऑफ, नीचे आ गया इस तरफ और 2a उस तरफ चले गया, ये थोड़ा सा टल्ट हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा log ऑफ बन जाएगा हमारा 2, यहाँ पे बन जाएगा मेरे पास, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि k अगर मुझको चाहिए होगा तो k विल बिकम 1/2 टाइम्स ऑफ log ऑफ a टू द बेस 2। अब यहाँ तक तो मैं सॉल्व करते चले आया हूँ मेरे सेंस से, पर अब मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चंस को देखने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ उनके अंदर क्या है हालत इनकी, ठीक है। मुझको यहाँ पे दिखता है log a टू द बेस 2, log a टू द बेस 4 और log ऑफ a का स्क्वायर होते मुझको दिखाई दे रहा है। तो मुझको ऐसा फील हो रहा है अब कि ये हाफ नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे कहीं तो गड़बड़ हुई है। ऐसे ही प्रॉब्लम्स तुम लोग वहाँ पे भी गलतियाँ करोगे, ठीक है, देख लेना। फिर से चलते हैं, थोड़ा पीछे मूव करने की कोशिश करेंगे, फिर से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, इस तरफ से कट हो गया, इस तरफ से मेरे पास क्या बचा है, log ऑफ 2 टू द बेस a, ठीक है। यहाँ n गया n1 गया n1 गया, यहाँ पे 2 बचा हुआ है, 1/2 बचा है, इज इक्वल्स टू 1 क्या बचा हुआ है, k बचा हुआ है। उल्टा सब लोग रेसिप्रोकल, log ऑफ a टू द बेस 2, रेसिप्रोकल जानते हो इसका कैसे होगा, यहाँ पे क्या हो जाने वाला है, 2 बन जाएगा, रेसिप्रोकल गया न्यूमरेटर में, इज इक्वल्स टू यहाँ पे k बचेगा, ठीक है। ये 2 जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई होने के लिए, स्क्वायर a का स्क्वायर विल बी इक्वल टू k, हो गया सॉल्व, ठीक है। ऐसे तुम जो गलतियाँ करोगे मैं भी करके दिखाऊंगा तुमको, ठीक है। जो प्रोन गलतियाँ तुम कर सकते हो मैं भी करूँगा, जस्ट बिकॉज मैं प्रैक्टिस करके नहीं आया हूँ, सिंपल
सब लोगों की तरह मैं प्रैक्टिस करके प्रिपेयर करके नहीं आया हूँ, मैं नींद में से उठ के आया हूँ डायरेक्टली तुमको सिखाने के लिए। सिर्फ थोड़ा मैंने क्वेश्चन उसके अंदर से देख के सिलेक्ट कर लिए हैं। तो ऐसी गलतियाँ तुम भी करोगे वहाँ पे, ऐसे मैं भी करूँगा, तो और दोनों लोग इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे साथ साथ। इस तरीके से तुमको ऑप्शन देख करके क्या करना रहेगा, सॉल्व करना रहेगा। करेक्ट है? ठीक है, देख लो। चलो भाई नेक्स्ट वाला देखते हैं क्या है, इसको करता हूँ रब। इधर गया चौक। चलो 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 चलो, log of 2 to the base 4 minus log, ओके, log of 2 to the base 8 plus log of 2 to the base 16 minus log of 2 to the 32 ही होगा, और क्या होगा, ट्रेंड में चल रहा है 4 8 16 32। इसकी वैल्यू पूछता है कितना है, इसका वैल्यू पूछ रहा है कि कितना है। बेस पे ध्यान दो, बेस पे ध्यान दो। 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 2⁴, 2⁵, लॉग ऑफ 2, 2 का स्क्वायर माइनस लॉग ऑफ 2, 2 का क्यूब प्लस लॉग ऑफ 2, 2⁴ माइनस लॉग ऑफ 2, 2⁵, और ये इन्फाइनाइट जा रही है, इसका कोई काउंट नहीं है। ये पावर बाहर निकल कर रेसिप्रोकल हुआ करती थी, भूलना नहीं। log टू द बेस 2, ओके, माइनस 1/3 टाइम्स ऑफ log ऑफ 2 to the base 2, अच्छा, प्लस log 1/4 टाइम्स ऑफ log ऑफ 2 to the base 2 माइनस log ऑफ 1/5 टाइम्स ऑफ log ऑफ 2 to the base 2 इज, और ये जा रहा है चिरकाल तक, पता नहीं कहाँ पे। log 2 to 2 2 2 2 सब गए ख़त्म, 1 क्या बचा, 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/4 माइनस 1/5, ऐसे करते कहाँ तक जा रहा है मालूम नहीं। तो ठीक है, पर ऑप्शन क्या है, ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं? ऑप्शन में मेरे पास ना ई स्क्वायर है, log टू द बेस ई ऑफ 2 प्लस 1 है, और log ऑफ ई 3, यही सब ऑप्शन में है मेरे पास। ठीक है। तुम लोगों को वो याद आना चाहिए, एक्सपोनेंट वाला रूल। तो वो कैसे रूल हुआ करता था, log टू द बेस ई 1 प्लस एक्स जहाँ पे हो रहा था, वहाँ पे ऐसा हुआ करता था कि x प्लस x²/2 प्लस ये माइनस हुआ करता था, माइनस फिर x³/3 माइनस x⁴/4, और ये आगे तक चले जाता था। कंडीशन मेरी वही पे, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि मेरे x के जगह पे क्या बैठा हुआ है, जहाँ जहाँ देखो x चल रहा है, यहाँ पे क्या बैठा हुआ है, 1 1 1 चल रहा है। ठीक है, तो मैं इसके जगह पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। देखो क्या हो जाने वाला है, log e 1 + 1, थम जाना इधर ही देखो कि कहीं ना कहीं क्या होगा कि दो ऑप्शन, फर्स्ट वाला ऑप्शन तुमको e का स्क्वायर बता रहा है, वो थोड़ा इसके अंदर आने का चांस खत्म है, नहीं आ सकता वो। सेकंड वाले ऑप्शन में मेरे पास log 2 टू द बेस e है, और यहाँ पे log 2 बन जाना। तो ऑप्शन मेरे कंसिडरेशन में आ चुके हैं। एक तो ऑप्शन बी है, शायद बी हो सकता है, या तो डी हो सकता है। दो जगह पे मुझको दिखाई दे रहा है कि log टू द बेस e ऑफ 2 आ रहा है। अब ये दोनों में से ही चूज़ करना है मुझको। ठीक है, इज इक्वल्स टू यहाँ पे कितना आ जाने वाला, 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4, और ये जा रही है आगे तक गाड़ी। फिर से log टू द बेस e, इसका हो जाने वाला है 2 इज इक्वल्स टू, ध्यान दो 1/2 माइनस है, 1/2 प्लस है। इसको क्या कर दूँ अगर नेगेटिव, तो यहाँ पे सब उल्टा हो जाएगा। समझ रहे हो ना? समझ भी रहोगे तो बताओगे कैसे, उस तरफ आएंगे। माइनस log टू द बेस e ऑफ 2, और इस -1 को उस तरफ ले जाना पड़ेगा, जस्ट बिकॉज हमारे पास 1/2 से शुरू हो रहा है, इतने को कंसिडर करना। -1 उस तरफ जाके क्या बन जाएगा, +1 हो गया भाई। कौन सा ऑप्शन है, बी वाला ऑप्शन है शायद, हाँ, माइनस log 2 टू द बेस e + 1, बी वाला ऑप्शन है। वैलिड, देख लिया, देख लो। रोज़ 1 घंटा बस, इतना ही चाहिए। पढ़ाई तुमको बहुत करना है, क्योंकि ये घंटे के प्रैक्टिकल के लिए तुमको बहुत देर पढ़ना पड़ेगा। जेईई के लिए अच्छी खासी मेहनत चाहिए। मैथ्स जो प्रेजेंट में चैप्टर चल रहे हैं उनके कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे ही, अगर इतने टाइप के प्रॉब्लम्स तुम रश कर ले जाते हो, एक्चुअली तुम्हारा काम नहीं है ये काम कराना, हमारा काम है। मुझको, तुम्हारे पढ़ाने वाले टीचर्स को, क्लासेस जो अटेंड करते हैं उनको, स्कूल जहाँ पर भी तुम जाते हो, उनका काम है रोज़ तुमको 1 घंटा बिठा के ये कराएं। 1 घंटा तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारे साथ हाफ एन आवर हूँ अभी, हाफ एन आवर 25 मिनट्स 27 मिनट, जस्ट बिकॉज द लेंथ ऑफ द वीडियो गोज ऑन इंक्रीजिंग, सो आई हैव टू कम्प्रोमाइज इट एट अ सर्टन पॉइंट। रैदरली अगर वैसा नहीं होता तो फिर मैं 1 घंटा 1.5 घंटा तुम्हारी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा अच्छे से ले सकता था। कोशिश करेंगे हम फ्यूचर में उसको भी पुश करके आगे ले जाने की, बट दिस नीड्स अ लॉट ऑफ स्टैमिना एंड स्ट्रेंथ ना,
तुम्हारे एंड से भी मेरे एंड से, व्हेन पीपल स्टार्ट गेटिंग बोर्ड ऑन ऑनलाइन वीडियोस, तो आई विल ट्राई टू कर्ब इट टू अ स्मॉलर पॉइंट, 25, 30, 35 minutes. But the basic duty of every educational purpose, every educational person, institute, schools, colleges, classes, everyone is to make a practice of the similar type of problems every day on a hourly basis, 1 hour या half an hour for every day. इतना अगर तुम करते रहोगे तो कोई प्रॉब्लम मुश्किल नहीं होता. जंप करते करते हम मेंस के प्रॉब्लम तक आते हैं, बेसिक प्रॉब्लम शुरू करते हैं, मेंस तक आते हैं, लास्ट वाला एक एडवांस, 2 एडवांस की प्रॉब्लम मारते हैं, खत्म हो जाता है प्रॉब्लम. एक दिन के लिए तुम्हारा मैटर सॉल्व हो जाता है. आज इस टाइप के प्रॉब्लम्स के साथ हम डील कर रहे हैं. इन टाइप के प्रॉब्लम्स में ABC बहुत दिखाई दे रहा है. पहली चीज़ तुमने नोटिस की होगी. सेकेंड चीज़ तुम्हारा जीके कि सम ऑफ नेचुरल नंबर्स कितना है, लॉग टू द बेस e ऑफ 1 + x कितना है, ये सब कुछ थोड़ा जनरल नॉलेज ज़्यादा यूज़ हो रहा है. थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट JEE के नज़रिए से वाला पॉइंट ऑफ व्यू, दैट सेज कि तुमको ऑप्शंस को देख करके आंसर आया हुआ आंसर अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस मैनिपुलेट करना पड़ता है. वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. तुम आंसर निकाल लेते हो, तुम स्मार्ट इनफ हो आंसर तक पहुंच जाने के, लेकिन उसको थोड़ा सा और टिल्ट और टर्न करके तुमको वैसे सिमिलरली वो ऑप्शंस में से एक के इक्विवेलेंट बनाना होता है. पहली बात. दूसरी बात, तुम जो गलतियां करते हो वो गलतियां हम लोग पहले से कर चुके हैं. तुम गलती करके जो गलत ऑप्शन लाओगे वो ऑप्शन पहले से वहाँ है. कॉन्फिडेंट नहीं रहना ज़्यादा, 2-4 बार क्रॉस चेक कर लेना. कुछ लोग होता है ना, ऐसा मैच करते ही तुरंत उनके दिमाग में अलग लेवल का डोपामीन रिलीज हो जाता है. इतना ईजी नहीं, थोड़ा एक राउंड क्रॉस चेक कर लिया करो. मैं खुद तुमको सॉल्व करते टाइम एक कदम पीछे सरक के देखते रहता हूँ. हमेशा मैथ्स के अगले स्टेप को सॉल्व करते हुए पिछले स्टेप के ऊपर नज़र रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. जस्ट बिकॉज तुम यहाँ पे कोई ना कोई गलती करता हूँ, मैं करता हूँ, मैं जब तुम्हारे साथ सॉल्व करता हूँ ना तो 2 की जगह 4 लिख देता हूँ, A की जगह 2 लिख देता हूँ, गलतियाँ करता हूँ. पर पिछले वाले स्टेप को देखते रहता हूँ कंटिन्यूसली. उससे क्या होता है मालूम है, अगर एक स्टेप में कहीं मिस हो रहा है, मेरा गलत नंबर मैंने गलती से लिख दिया, तो वो नंबर क्या हो जाएगा कि मैं फिर से उसको रिप्लेस कर ले जाऊँगा, सही कर लूँगा. हमेशा ये बात हमेशा मैथ्स के साथ याद रखना कि सक्सेसिव स्टेप्स लेते समय प्रीवियस वाले स्टेप्स के ऊपर एक नज़र रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. जस्ट बिकॉज यू डोंट नीड टू मिस एनी ऑफ दोज क्वेश्चन फॉर एनी सिली मार्क्स. सिली क्वेश्चन, सिली मार्क्स वेस्ट नहीं होने चाहिए तुम्हारे. सिली मार्क्स ही ना जो जा रहे हैं तुम्हारे, अननेसेसरी जा रहे हैं. प्रोडक्टिवली तुमको नहीं आ रहा तो दैट मार्क्स आर काउंटेबल. दीज आर सिली, अननेसेसरीली यू आर लूजिंग देम. नहीं लूज करना है कोई मतलब. चले नेक्स्ट वाले पे चलते हैं. x इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ BC टू द बेस A. ठीक है, यह क्वेश्चन हमने किया है, ऑनलाइन भी किया है और इसमें भी किया है, ऑफलाइन बैचेस में भी किया है. मैंने इसको खुद अभी थोड़े दिन पहले चेंज ऑफ बेस लॉ सिखाते टाइम शायद पढ़ाया था. AB टू द बेस C. ठीक है. और इस आस्किंग मी कि इफ़ इसके ऑप्शंस क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ABC. शायद नहीं, इसमें से हमको कंडीशन दी हुई है कि 1/x + 1 + 1/y + 1 + 1/z + 1 इज इक्वल्स टू 1. और ऐसे मल्टीपल ऑप्शंस दिए हुए हैं. और भी ऑप्शंस क्या क्या है इसके अंदर, 1/x - 1, y - 1, z - 1. थर्ड मुझको दिखता है x + y + z इज x × y × z इज इक्वल्स टू x + y + z + 1. फोर्थ ऑप्शन है मेरा x, y, z इज इक्वल्स टू 1. इस टाइप के प्रॉब्लम्स के साथ तुमको हमेशा याद रखना है कि इनको कुछ नहीं कर सकते, इनको सिर्फ तुमको क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर लाके सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा. फिर से A ऑप्शन है, फिर मेरा B ऑप्शन है, फिर मेरा C ऑप्शन है, फिर मेरा D ऑप्शन है. तुमको क्या करना है, मोस्ट प्रोबेबल आंसर्स की तरफ भागने की कोशिश करना है. X क्या बोलता है मुझको, log of BC by A. 1 में लिख सकता हूँ log of, सोचो दिमाग में ध्यान से सोचो, फोकस करो. क्या बोलता है log of BC, यहाँ पे मैं लिखूंगा log of BC टू द बेस A. यहाँ पे 1 है तो यहाँ मैं लिखूंगा log of A टू द बेस A. उसका भी बेस में log A, चेंज ऑफ बेस लगाऊंगा, डिनोमिनेटर बन जाएगा, इसका भी डिनोमिनेटर बन जाएगा. यहाँ पे BC है, यहाँ पे A है, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे. सेम कंडीशन यहाँ भी बनेगी, सेम कंडीशन यहाँ भी बनेगी. रेसिप्रोकल होकर के सॉल्व हो जाने वाला. मुझको इधर ही से दिखता है कि आंसर A है इसका. ठीक है, लेकिन जिन लोगों को मेरी बोली हुई बात समझ में आ रही, ठीक है, नहीं समझ में आ रही, ध्यान से देखो. 1/x की जगह पे लिखूंगा log of BC टू द बेस A, इधर लिखूंगा log of A टू द बेस A. ध्यान देना, 1 की जगह पे लिखूंगा log of A टू द बेस A. 1/, यहाँ पे हो जाएगा log of BC प्लस log of A टू द बेस, कॉमन में क्या है log of A. चेंज ऑफ बेस लो लगाऊंगा, दोनों का डिनोमिनेटर सेम, ये घूम के जाएगा ऊपर, बन जाएगा log of A डिवाइडेड बाय log of A इंटू B इंटू C. ऑब्वियस है, प्रोडक्ट वाला लॉ काम करेगा. सेम कंडीशन यहाँ पे बन जाएगी जो मुझको क्या दे देने वाली है, log of A, यहाँ पे A आया, यहाँ पे BC आ जाएगा, नीचे सेम बन जाने वाला log of ABC. सेम कंडीशन यहाँ पे आने वाली है log of C, नीचे क्या बन जाने वाला है log of ABC शुड बी इक्वल टू 1. डिनोमिनेटर सबके कॉमन है, ऊपर वाले नंबर आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो जाएंगे. नीचे वाले कॉमन में क्या बैठा हुआ है, ABC ही बैठा हुआ है. ABC को काट खाएगा, 1 विल बी इक्वल टू 1. और ऑप्शन नंबर A हो गया हमारा सही ऑप्शन. राइट है.
ऐसे देख लोगे एक नज़रिए से, फटाफट प्रॉब्लम सॉल्व होने लगेंगे। ये सेंस तभी आएगी जब तुम ये प्रॉब्लम देखोगे। मैंने ये प्रॉब्लम फास्ट सॉल्व किया, इसका एक ही रीज़न है, ये प्रॉब्लम मैंने सॉल्व किया हुआ है पहले। वो टाइम पे मुझको प्रूव करना होता था, तुमको याद करो, तुमको कुछ ऐसा प्रूव करना होता था कि इस इक्वल्स टू 1, ऐसा कुछ हुआ करता था वहाँ पे कि log ऑफ ए बी सी टू द बेस ए बी सी इज इक्वल्स टू 1, ऐसा कुछ बन रहा था वो टाइम में। मुझको हल्का हल्का याद आ रहा है, पूरा नहीं याद आ रहा। मैं क्वेश्चन देखूंगा तो मुझको याद आने लगेगा। याद बाद में रखता नहीं कुछ भी प्रॉब्लम्स को, वो तुम्हारी स्किल को मार देता है। अगर तुम मगअप करने की कोशिश करते हो प्रॉब्लम्स को तो याद करने की कोशिश कभी मत करना। पर ये है कंडीशन, ऐसा प्रॉब्लम मैंने सॉल्व किया है पहले, मुझको इतना समझ में आ रहा है। लास्ट प्रॉब्लम आज का, आधा घंटे का थ्रेशोल्ड हमारा जा रहा है। 3x इज इक्वल्स टू 4x-1 शायद, एंड x कैन नॉट बी इक्वल टू, नीचे देखो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन के लास्ट में, देखो तो यार बोल्ड में क्या लिखा है, जेईई एडवांस 2013, ठीक है, ऐसे ही आएगा। लास्ट क्लास में जब हमारी बहुत प्रॉब्लम की प्रैक्टिस हो जाएगी ना, हम यही करेंगे, सब एडवांस वाली प्रॉब्लम लगेगी। पावर में बैठा झंझट, लॉग लगाओ, log 3x आ गया आगे, यहाँ पे हो जाएगा x-1, log आ गया इधर, सॉर्टेड है, ठीक है। x को यही रहने दो, इज इक्वल्स टू x-1 log ऑफ 4 डिवाइडेड बाय log ऑफ 3, x को यही रहने दो, x-1, इसको लिखा जा सकता है log ऑफ 4 टू द बेस 3। तक है, दोनों से मल्टीप्लाई करो, x से भी मल्टीप्लाई करो, 1 से भी मल्टीप्लाई करो। x इज इक्वल्स टू x टाइम्स ऑफ log, क्यों कर रहा हूँ मैं मालूम है, क्योंकि मुझको x फाइंड आउट करना है। x दो जगह पे है ना, तो x को एक जगह पे आना पड़ेगा, इक्वलिटी का एक सिर्फ क्यों होता है वैसे समझ में आएगा तुमको अभी। 4/3 माइनस log ऑफ 4/4 टू द बेस 3, सॉरी, x माइनस x log ऑफ 4 टू द बेस 3 इज इक्वल्स टू माइनस log ऑफ 4 टू द बेस 3, ठीक है। x कॉमन निकालो, अंदर बच जाएगा 1 माइनस log ऑफ 4 टू द बेस 3 इज इक्वल्स टू माइनस log ऑफ 4 टू द बेस 3, वैसे इसको डिनोमिनेटर में x इज इक्वल्स टू माइनस log ऑफ 4 टू द बेस 3 माइनस डिवीजन में 1 माइनस log ऑफ 4 टू द बेस 3, ठीक है। ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शंस को देख करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन क्या बोलता है मेरा, ऑप्शन बोलता है 2 log, इधर आ भाई, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लिख के रखे हैं अलग से, -1, अगला वाला ऑप्शन मुझको दिख रहा है, आप लोगों को दिख रहा होगा, मुझको नहीं दिख रहा, क्या करें, बड़ी दिक्कत है। ये एक ऑप्शन है 1/1 माइनस log, अब एडवांस का प्रॉब्लम है इसके लिए थोड़ा मेहनत दिखा रहा हूँ, वरना भगाया होता था बड़ी तेज, डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ log ऑफ -1, ये मेरे ऑप्शन है। 2 है, 4 है, स्क्वायर करो, इज इक्वल टू माइनस log ऑफ 2 का स्क्वायर माइनस 1 माइनस log ऑफ 2 का स्क्वायर, 2 निकल के आगे खड़ा हो जाएगा, -2 log टू द बेस 3 2 1 माइनस 2 बाहर आ जाएगा log टू द बेस 3 ऑफ 2। मैच करता है किसी से, इससे मैच करता है, इससे साइन कॉमन निकाल लो बाहर, साइन कॉमन निकाल लो, -1 कॉमन निकाल लोगे, ऊपर से भी -1 कॉमन निकाल लो, नीचे से भी ये माइनस से हो जाएगा पॉजिटिव, डिवाइडेड बाय, साइन चेंज कर लेंगे अपने आप को, प्लस नहीं -1 हो जाएगा, -1 को काट खाया, तो ये ए वाला ऑप्शन गया, ये नहीं हो सकता, कैन नॉट बी इक्वल टू पूछ रहे हैं ना, किसके इक्वल नहीं हो सकता, इसके इक्वल नहीं हो सकता, हट गया, ठीक है। ये वाला ऑप्शन आ गया सबसे पहला। अगला मुझको देखना है, इसको ध्यान दो, ये क्या है, सिर्फ 2 है, ये 2 log 2 टू द बेस 3 है, क्या कर सकते हैं, न्यूमरेटर को इससे डिवाइड कर सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ log ऑफ 2 टू द बेस 3 डिवाइडेड बाय log ऑफ 2 टू द बेस 3, डिवीजन में 2 टाइम्स ऑफ log ऑफ 2 टू द बेस 3 डिवाइडेड बाय log 2 टू बेस 3 माइनस 1 बाय log 2 टू बेस 3 टू द बेस 3, ठीक है। ये इसको काट खाएगा, ये इसको काट खाएगा, यहाँ पे ऐसे बच जाने वाला है, तो ये ऊपर मेरे पास बच गया 2 बाय, डिवीजन मेरे पास है 2 माइनस 1 बाय 2 माइनस 2 1 बाय log 2 टू द बेस 3, इसका देखो उल्टा आएगा, 3/2 आएगा, हाय भाई हाय, तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है ना, इसको अगर मैं इधर से डिनोमिनेटर से अगर हटाऊँ तो न्यूमरेटर में जाने के बाद क्या बन जाएगा, log 3 टू द बेस 2 बन जाएगा, ऑब्वियस है, रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा होएगा,
फ्रेम चेक कर लूँ भाई, नहीं तो प्रॉब्लम आ ही ना रहा हो, फ्रेम में आ रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, तो ये सेकंड वाला ऑप्शन भी चलेगा, सेकंड वाला ऑप्शन भी कंसिडरेबल नहीं है। फर्स्ट वाले को पकड़ के रखना है, फर्स्ट वाले को जाने नहीं देना। थोड़ा सा मैं रब करूँगा, स्पेस की कमी, तो बड़ा बड़ा लिखता हूँ। हाँ, किधर इधर है। तो इसको हमने ऐसे मैनिपुलेट किया हुआ है, माइनस माइनस कॉमन निकाल करके 2 log 2 टू द बेस 3, डिवीजन में है मेरे पास 2 log 2 टू द बेस 3 माइनस 1। ठीक है, ये फर्स्ट वाला जा चुका, सेकंड वाला जा चुका, लास्ट वाले में देखो 1 है, मतलब पूरे को खुद से डिवाइड करना पड़ेगा। 2 log 2 टू द बेस 3 डिवाइडेड बाई 2 log 2 टू द बेस 3, डिवीजन में 2 log 2 टू द बेस 3, फिर से 2 log 2 टू द बेस 3, मालूम है ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करना रहता है। 2 log 2 टू द बेस 3, ये इसको काटा, ये इसको काटा, बचा 1/1 माइनस 1/1 माइनस 1/2, नीचे 2 है। ठीक है, 1/2 log 2 टू द बेस 3, यहाँ पे 1 है, ध्यान देना इधर, 3 टू द बेस 4। हाँ ठीक है, ये 2 क्या करेगा, आगे चले जाएगा, इसको स्क्वायर कर देगा, 1/1 माइनस 1/2 आगे गया तो log बन जाएगा log ऑफ 2, ये कोश इसके आगे एक्सपोनेंट का पावर 2 को बना देगा 4 द बेस 3, स्विच कर रहा है, उल्टा हो रहा है, 1/1 माइनस log ऑफ 3 टू द बेस 4, ये वाला ऑप्शन भी गया। क्या बचा, फोर्थ वाला ऑप्शन कैन नॉट बी इक्वल टू एक्स। समझ में आया? एडवांस में इतना, एडवांस में भी ऐसा लेवल ऑफ कॉम्प्लिकेशन है, सर एडवांस के सब प्रॉब्लम्स का लेवल ऑफ कॉम्प्लिकेशन एक जैसा है नहीं, एडवांस के कुछ लेवल, क्वेश्चन डाला हुआ था एडवांस में, एडवांस का लेवल नहीं है, बोल नहीं सकते इतना, पर क्वेश्चन आया था 2013 में। 2013 बहुत पुरानी बात है, अब 2022 चल रहा है, कॉम्प्लिकेशंस है, पर हम लोग जब जेईई के प्रिपरेशन करते हैं तो बहुत पुराने पेपर पढ़ते हैं, 90s के अंदर चले जाते हैं पढ़ते पढ़ते। तो इस टाइप के कुछ प्रॉब्लम्स हमको सॉल्व करने पड़ेंगे, इस टाइप के प्रॉब्लम्स हमको देखने पड़ेंगे, जहाँ पे एक सेंस अब तुमको और सीखनी है, दैट सेंस इज बेसिकली ऑफ यूटिलाइजिंग द ऑप्शंस अलॉन्ग सॉल्विंग द क्वेश्चन। जब तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो उसके साथ तुमको ऑप्शंस को भी यूटिलाइज करने साथ साथ आना चाहिए, तुम्हारा आंसर तुम्हारे ऑप्शन के टर्म्स में आ जाना चाहिए। ये तुमको स्किल सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये स्किल सिर्फ लॉगरिथम से रिलेटेड नहीं है, ये स्किल हर तरीके के प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के अंदर काम करता है। दिस इज ऑल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स ना, तुम जानते हो ना इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए इसको पढ़ने की जरूरत क्यों है, ये भी तो सवाल नहीं मन में। इंजीनियरिंग जब तुम करते हो, जब इंजीनियरिंग पढ़ते हो, तो बेसिकली यू आर ट्राइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स अकरिंग। तुम एक गाड़ी बनाना शुरू करोगे ना, बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, तुम्हारे अंदर एक स्किल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, दैट इज योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। What does this do? This improvises your problem solving skills. And what does the exam do? Exam checks your problem solving skills. तुम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो नहीं कर सकते हो, ये तुम्हारी कैपेसिटी वो चेक करता है। प्रॉब्लम तुम्हारे कैपेसिटी बढ़ाते हैं, द प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ को बढ़ाते हैं, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट इन अ वे। सो दिस ऑल फ्रेमवर्क इज टू मेक यू केपेबल ऑफ हैंडलिंग वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम्स, लॉगरिथम से रिलेटेड प्रॉब्लम, दिस प्रॉब्लम, दैट प्रॉब्लम, ऑल द मैथमेटिक्स, ऑल द physics, all the chemistry is for more and more of knowledge and more of problem solving skills. So the first skill that you need to work upon is your problem solving skills. वो जिस दिन ऊपर आ गई, everything is going to be fine. The only skill that you're lacking now today, if you're not able to solve this problem, is you're not trying to find a solution for the problem. You're trying to find a solution for yourself. किसी तरह तुम एग्जाम क्रैक करने की कोशिश करो, वो करना बंद करो। सबसे पहले प्रॉब्लम को सॉल्व करो, प्रॉब्लम जो सिर पर बैठी है उसको सॉल्व करो, अपने आप सब कुछ होना शुरू हो जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग योर फॉर द टाइम, आप लोग जाइए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए। विल मीट इन अ फॉर द लेक्चर्स। सो साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, बाय बाय।